सॉल्व कर रहे थे। आज जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में यूज़ होता है, लेकिन क्या होता है कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों के टॉपिक थोड़े से साथ में पढ़ने से कन्फ्यूजिंग हो जाता है। अभी फिर भी ठीक है, अगर स्कोर करना है तो ये सब टॉपिक तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज़ गिवन बाय फॉलोइंग। सुक्रोज जो था हाइड्रोलाइज हो रहा है और उसमें Kc की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में किसकी वैल्यू गिवन है? Kc की वैल्यू गिवन है। Kc इज इक्वल टू गिवन है 2 इंटू 10⁻13। ठीक है। टेम्परेचर चेंज T की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई 300 केल्विन और डेल्टा आर जी पूछा है, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है कितनी हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल्स टू होता है माइनस आर टी एल एन के नेचुरल लॉग ई। ठीक है, अब इसको पुट करना है बस। माइनस आर की वैल्यू होती है 8.314, सभी ऑप्शन में है। ठीक है, फिर इंटू टेम्परेचर चेंज कितना हो गया, 300 केल्विन हो गया, नेचुरल लॉग एल एन हो गया, और के की वैल्यू कितनी दी हुई 2 इंटू 10⁻13। ठीक है, तो ये आंसर हो गया डायरेक्टली। ऑप्शन में जो इसमें दिख रहा है सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर थर्ड, अच्छा सॉरी थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन कैसा दिया हुआ है कि 2Cl जो होता है ज्वाइन होकर के Cl2 बना लेता है। ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में। तो क्वेश्चन है कि इसके लिए डेल्टा H और डेल्टा S की वैल्यू क्या होगी। तो डेल्टा H की अगर बात करें तो यहाँ पर एक Cl दूसरे Cl के साथ जुड़ जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों मिल रहे हैं मतलब इनकी एनर्जी कम हो रही होगी, एनर्जी कम होगी मतलब ये रिएक्शन जो होगा एनर्जी इमिट कर रहा होगा, मतलब ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो डेल्टा H की वैल्यू कैसी होती है इसके लिए, नेगेटिव, यानी कि डेल्टा H जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा। अगला देखते हैं इंथैल्पी, अगला देखते हैं एंट्रोपी चेंज, डेल्टा S। जो डेल्टा S होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। इस वाले केस में पहले नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे, 2, और अब कितने पार्टिकल बन गए हैं, 1। तो चेंज इन पार्टिकल कितने हो जाएंगे, 1 माइनस 2, दैट इज़ -1। -1 मतलब कैसा हो गया, लेस देन 0। तो डेल्टा S की वैल्यू भी कैसी होगी, नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है इसमें, डेल्टा H भी नेगेटिव होगा और डेल्टा S भी नेगेटिव होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है कि फॉर अ सर्टेन रिएक्शन डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है। डेल्टा H इक्वल्स टू दिया है 30 किलो जूल पर मोल, ये 1 मोल के लिए एनर्जी दी हुई। फिर टेम्परेचर T की वैल्यू दी हुई है 450 केल्विन। डेल्टा S की वैल्यू निकालनी कि डेल्टा S क्या होगा, डेल्टा S की वैल्यू क्या होगी ये निकालना। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कि ये जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है डेल्टा G की जो वैल्यू होगी वो 0 से छोटी होगी, मतलब नेगेटिव होगा। और डेल्टा G जो होता है वो होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, अब डेल्टा G की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। इसको उठाकर किधर अगर ले जाए तो निकलेगा डेल्टा H इज़ लेस देन T डेल्टा S, क्योंकि नेगेटिव वाला। ठीक है, इस हिसाब से निकालना है हम लोग कि डेल्टा S की वैल्यू क्या होगी। इससे निकल करके आएगा कि डेल्टा H अपॉन T इज़ लेस देन डेल्टा S, मतलब इस पूरे वैल्यू से डेल्टा S की वैल्यू बड़ी होगी। अब डेल्टा H की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 इंटू 10⁻³ क्योंकि किलो में दिया हुआ था, अपॉन T दिया था 450 इज़ लेस देन डेल्टा S। 0 0 का कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 15 बार में। ठीक है,
तो 1000/15 जो होगा डेल्टा एस की वैल्यू आएगी, इससे बड़ी आएगी। जब सॉल्व करेंगे इसको तो 66.66 ऐसा कुछ आएगा और वो डेल्टा एस होगा। तो डेल्टा एस की वैल्यू जो है 66.6 से बड़ी होनी चाहिए, चाहे कोई भी ऑप्शन है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1, जिसमें वैल्यू क्या है 66 से बड़ी है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एट स्टैंडर्ड कंडीशन इन चेंज इन द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr दिया हुआ है, मतलब डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है 109, नेगेटिव में है, इतना किलो जूल दिया हुआ है। ठीक है, और पर मोल है ये। ठीक है, अगला रिएक्शन की क्या दिया हुआ, रिएक्शन कैसा दिया हुआ है? रिएक्शन दिया हुआ है कि रिएक्शन है कि H2 + Br2 जो था वो देता है 2HBr, मतलब इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो इसके उसके डबल हो जाएंगे, मतलब दुगना बनेगा, 2 मोल यूज होंगे इसके। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बोलता है कि द बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो डेल्टा H की बॉन्ड एनर्जी जो दी हुई है किसके लिए? H2 का, पहले दिया हुआ है H2 का, तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 435, और डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी फॉर O2 गिवन है, सॉरी Br गिवन है इक्वल्स टू 192। ठीक है, अब पूछा है कि डेल्टा H फॉर HBr कितना होगा। ठीक है, तो एक बार में HBr बन रहा है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको कि जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो इन दोनों के बॉन्ड के टूटने से और इसके बनने से एनर्जी रिलीज होगी। इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग कि प्रोडक्ट की रिएक्टेंट का एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस जो होगा वो डेल्टा H रिएक्शन के बराबर होगा। तो -109 इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 435 + 192। ठीक है, ये निकल गया अपने पास रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी हुई टोटल, डेल्टा HBr, ये निकालना है। तो क्या आ जाएगा? -109 इक्वल्स टू, बस सॉल्व करना है उसको, तो ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये निकल जाएगा अपने पास डेल्टा H ट्वाइस ऑफ डेल्टा H HBr इज इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉल्व करना बस। ठीक है, 2 को भी साइड चेंज करना है, सॉल्व कर लेंगे तो 368 आ जाएगा। 368 मतलब पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 तो डायरेक्ट है, कौन सा दिया हुआ रिलेशन बड़ा सही है? तो CP - CV इज इक्वल्स टू R, CP - CV इज इक्वल्स टू R, मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के ऑफ आइडियल गैस के लिए और प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल है, तो कौन सा कहानी बिल्कुल सही है? अब पहला तो है कि गैस एक्सपेंड कर रही है, क्वेश्चन नंबर 6, गैस एक्सपेंड अगर करे तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा S जो होगा वो 0 नहीं हो सकता, तो डेल्टा S इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा S इज़ नॉट इक्वल टू 0 मतलब ऑप्शन 3 और 2। अब बोला आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब होता है U जो होता है इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है आइडियल गैस के लिए, तो डेल्टा U भी जो होगा वो कैसा होगा? वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन पूछा है कि PV कर्व को देखिए और मैक्सिमम वर्क डन निकालिए। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होता है ये होता है वर्क डन। तो PV ग्राफ में जो एरिया होता है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को। अब चारों ऑप्शन को देखिए किसका एरिया ज़्यादा दिख रहा है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में एरिया ज़्यादा दिख रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? इसका वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहा है, और आइसोथर्मली हो गया, और 1 लीटर से 10 लीटर हो गया, डेल्टा U, फिर से वर्ड यूज़ किया आइसोथर्मल, जैसे पहले वाले टॉपिक में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज U जो होता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर T कांस्टेंट है तो डेल्टा U कितना होगा? 0। तो इसका 8th का आंसर क्या आएगा? 4th। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द स्पीसीज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा G
ज़ीरो इज इक्वल्स टू होता है -2.303 RT log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, बस इसी फॉर्मूले को लगा देना। तो क्वेश्चन के हिसाब से सबका तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होगी निकालना है, तो -2.303। ठीक है, फिर हो जाएगा 2 इंटू टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दी हुई है, अप्रॉक्स रेडियंस की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू हो जाएगी कितनी दी हुई है 300, और लॉग प्रोडक्ट में कौन कौन है सी और डी, तो सी और डी मतलब 10 और 6, और रिएक्टेंट कौन कौन से हैं 2 और 3, तो 2 और 3 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा -2.303 इंटू 2 इंटू 300। इसको सिंप्लीफाई करना, उस मल्टीप्लाई करके आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा -13.81.8 के इतना कैलोरी। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है ये, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कौन सा सही है। तो इक्वेशन द डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू और प्लस वर्क डन होता है, इस केस में वर्क डन हो जाएगा डेल्टा एन जी इंटू आर टी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो थर्मोडाइनमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए।